हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं शशि शाक्या आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल त्रिशक्ति ज्ञान द पावर ऑफ यूनिवर्स में। आज का मेरा टॉपिक है हीलिंग कोड से रिलेटेड फीवर इन चिल्ड्रन। नॉर्मल फीवर अगर आता है, बुखार यानी, ठीक है ना, चिल्ड्रन यानी कि छोटे बच्चे, आप 1 साल से लेके 12 साल तक के बच्चे जो होते हैं वो बच्चे में आता है, ठीक है, ये उनके लिए। और अगर नॉर्मल फीवर है तभी है। अगर कोई अलग बीमारी है तो वो चीज़ अलग है। जैसे नॉर्मल फीवर आ गया तो आप इसे लिखिए, इससे कोई नुकसान नहीं होगा आपको। जैसे पता नहीं है, फीवर आ गया आपने लिख दिया तो कोई नुकसान नहीं होगा कि अगर कोई और फीवर होगा आपने लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मेरा काम बताना है कि ये फ़ायदा नहीं करेगा। जिस चीज़ के लिए है उसी चीज़ में होगा तो बेनिफिट आपको मिलेगा, ठीक है। तो अगर फीवर आ जाता है, आपको लगता है छोटा बच्चा तो रो रहा है, उसको बॉडी गर्म हो रही है, ठीक है, वो बता नहीं सकता, छोटे बच्चे, तो उनकी भी हैंड्स में आप लिख सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि इरेज नहीं होगा, मिटेगा नहीं, पानी से वॉश हो जाएगा आराम से, कोई उनके स्किन में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और अगर 4-5 साल के बच्चे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, बड़े बच्चों में तो कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं कि हाँ भाई 10-11-12 साल के हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये उनके लिए है कि, लेकिन उसके साथ साथ आपको डॉक्टर को दिखाना है। इसके भरोसे नहीं बैठना है कि मैंने ये चीज़ बताई, आपने यही चीज़ किया और फ़ायदा हो गया, ठीक है। आपको डॉक्टर के पास भी जाना ही जाना है, ठीक है। तो इसका हीलिंग कोड मैं आपको बताती हूँ। आप समझ गए ना, फीवर किसी भी तरह का जैसे होता है ना वो अलग है। इसमें क्या है, नॉर्मल अगर आपको पता नहीं है, अचानक कोई और भी आ जाता तब भी आप लिख दीजिए, फ़ायदा नहीं होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये लगता है वायरल है या कुछ और है, ठीक है ना। और अगर नॉर्मल होगा तो आपको बेनिफिट मिलेगा। लिखने का क्या प्रोसेस, ये जो चीज़ें फीवर वगैरह का मैं बताती हूँ अचानक जो, उसमें ये काम तुरंत भी करता है। लेकिन वही चीज़ मैंने बोला, आप पूरे विश्वास के साथ करिए और अपने इष्ट देवता का ध्यान करके, या जहाँ पर आप मेंशन लिखते हैं ना वहाँ पर उनको भी मेंशन कर दीजिए, उनको भी लिख दीजिए, अपने इष्ट देवता जो भी आप मानते हैं। जैसे कोई शिव जी को मानता है, कोई कृष्ण जी को मानते हैं, ठीक है ना, और कोई गणेश जी को, मतलब कोई मुस्लिम है तो वो अपने अल्लाह को मानते हैं, जिन भी गुरु नानक है वो उनको मानते हैं। आप जिनको भी मानते हो, ये नहीं कि दुर्गा जी को ही मानना है या मैंने बोला शिव जी को ही मानना है या गणेश जी को, ऐसा नहीं है। आप किसी को भी मानते हो, जिनके ऊपर आपको पूरा ट्रस्ट है, पूरा विश्वास के साथ काम करते, नहीं यही तो मेरा बेड़ा पार तो मेरे भोलेनाथ ही करते हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि मेरे भोलेनाथ ही मेरा बेड़ा पार करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, तो आप भोलेनाथ को लिखो। यानी जिनके ऊपर आपको है कि यही मेरे साथ रहते हैं, मेरे 24 घंटे साथ उठना बैठना ध्यान रहते हैं आप उनका, ठीक है ना, कि उन्हीं को रमते हैं, जैसे ध्यान देना रमना बोलते हैं, ठीक है ना। तो उनको भी आपको लिखना है। ये हीलिंग कोड के साथ अगर आप उसे लिख दोगे तो उनकी एनर्जी भी मिलेगी और ये एनर्जी, वो काम जल्दी होता है, ठीक है। एक तरह से एक राह मिल जाती है, उस राह में चलने लगते हैं, तो जब रास्ता ख़त्म हो जाता है, मंजिल मिल जाती है, तो वो चीज़ ठीक हो जाती है, ठीक है ना। अभी छोटी बच्ची एक मैंने देखी थी, वो बहुत फीवर में थी, तो मुझे यही लगा कि ये टॉपिक बनाती हूँ, क्योंकि अचानक कभी कभी रात में चढ़ जाता है, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, ठीक है, कि रात में 11-12 बजे कहाँ जाएंगे डॉक्टर के पास, या 2-2:30 बजे हो गया, तो अगर आप देखते हैं तो आप लिखिए, मे भी हो सकता है कि तुरंत फ़ायदा हो जाए और क्या पता टाइम भी लग जाए। तो मैं अब बताती हूँ हीलिंग कोड, ध्यान से सुनिएगा। 20 स्पेस यानी खाली जगह, 02 स्पेस यानी खाली जगह, 351। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, ठीक है। 20 स्पेस यानी खाली जगह, 02 स्पेस यानी खाली जगह, 351, ठीक है। ये आपका हीलिंग कोड है। और ये ज़रूर ध्यान देना है कि स्पेस कहाँ, मैं खाली जगह भी इसलिए बोलती हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए, ठीक है। मुझे तो लगता है मैं हिंदी में भी बोलूँ 20, लेकिन इतना आपको सबको समझ में आ रहा होगा कि हाँ भाई कौन से नंबर मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, भेज सकते हैं, या कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो भी आप मुझे बॉक्स में लिख सकते हैं कि हाँ इस चीज़ के बारे में आप बनाइए वीडियो, या ये चीज़ मुझे जानना है, इसमें कैसे होता है। मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी और वीडियो भी बनाने की कोशिश करूँगी कि हाँ भाई आपने इस टॉपिक पे बोला है तो मैं इस टॉपिक में बनाने की कोशिश करूँगी, ठीक है।
जो भी सुझाव है आप भेज सकते हैं, मैं पढ़ूंगी, और कोई त्रुटि होती है तो क्षमा चाहती हूँ। फिर मिलती हूँ एक नई सोच और एक नए ज्ञान के साथ। नमस्कार।